अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं वापस से एक पीएसओ स्टॉक को लेके आया हूँ। आज हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो इस स्टॉक को मैंने अभी एनालाइज किया है, कुछ वेव ड्रॉस की है। तो सबसे पहले हम क्विकली मंथली चार्ट पे मूव होते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि इसका क्या सिनेरियो चल रहा है। तो इस पर इलियट वेव्स, तो मुझे ये लग रहा है कि ये मंथली चार्ट के ऊपर अपनी पहली वेव तो परफॉर्म कर चुका है। तो ये इसका एक साइकिल डन हो चुका हुआ है। यहाँ तक हमें इसके आगे से देखना पड़ेगा। ठीक होगी। अभी आगे नई फॉर्मेशन चलेगी इस स्टॉक की। ठीक, लार्जर डिग्री के अंदर इसकी एक डिग्री कंप्लीट हो चुकी है अपनी नेक्स्ट डिग्री के अंदर। तो अगर हम इसे बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी कर लें, ठीक है, तो मैं अगर इसे बताऊँ लार्जर डिग्री के अंदर ये स्टॉक कहाँ पे जा सकता है, तो हम इसे 550 तक भी देख सकते हैं, इससे ऊपर भी देख सकते हैं। लार्जर डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक वेव इसकी डन हो चुकी है। उसका मैं आसानी से काउंट बता देता हूँ। आप 5 वेव देख रहे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक, ये एक वेव, फिर ये तीसरी यहाँ पे कंप्लीट हुई, 1 2 3 4 5 4 5। ये एक स्टैंडर्ड इम्पल्स, और इसका ये देखिए यहाँ तक इसकी आई है करेक्शन ए बी और सी की। तो इसकी करेक्शन भी अराउंड अबाउट 61% से ज़्यादा ही नज़र आ रही है मुझे, बल्कि वहीं पे है 61.8% पे लेके बाउंस निकल गई, प्राइस वाइज करेक्शन हो चुकी है। अब अगली फेजेस में आते हैं। अगली फेजेस के अंदर मुझे पहली वेव के अंदर लीडिंग डायगोनल बनता हुआ नजर आ रहा है, उसकी एक पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, वो मैं बताता हूँ कैसे। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, जब भी लीडिंग डायगोनल होता है या टर्मिनल से कहें, अगर ये पहली वेव के अंदर बने तो इसे हम लीडिंग कहते हैं। अगर फिफ्थ वेव के अंदर लास्ट में बने तो इसे हम एंडिंग डायगोनल कहते हैं। तो इसकी जो करेक्शन के बाद एंडिंग पे बने तो वो बड़ी एग्रेसिव करेक्शन होती है, और अगर लीडिंग में बने तो करेक्शन के बाद में अगली मूव बहुत अग्रेसिव होती है, इम्पल्स की अपवर्ड। तो ये इटसेल्फ इज इन अ करेक्शन, बेसिकली करेक्टिव पैटर्न में ही आता है। तो ये होता है बेसिकली इस तरह से इसकी फॉर्मेशन होती है। आप देखते हैं 1 2 3 4 और 5। ठीक है, फिर आगे करेक्शन ए बी सी, और फिर आगे रॉकेट बन जाता है जब ये लीडिंग में हो। ठीक हो गया। और अब इसके अंदर भी एक ज़िगज़ैग की फॉर्मेशन होती है, जिसके अंदर ए बी और सी, ए बी सी की करेक्शन, फिर ए बी सी, ए बी सी की करेक्शन, फिर ए बी सी, फिर यहाँ पे आगे करेक्शन पैटर्न होता है। ये भी ज़िगज़ैग ही बनता है, क्योंकि डायगोनल टर्मिनल के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में बनता ही ज़िगज़ैग है। ज़िगज़ैग इसे कहते हैं जो स्टैंडर्ड करेक्शन होती है, जिसके अंदर ए के अंदर भी इम्पल्सिव बिहेवियर होता है, 5 सब मूव्स होती हैं, फिर बी में ए बी सी, और फिर इसके अंदर भी 5। ठीक है, तो इस तरह से करके डायग्राम हमारा काम करता है। मैं अभी आपको एक्सप्लेन किया देता हूँ इस तरह से क्या है। इसे हम क्विकली मूव करते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। तो जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो यहाँ पे देखिए हमारा सबसे पहले ये हमें लार्ज डिग्री के अंदर फ्रेम के अंदर 3 सब मूव्स दिखी है, ए बी और सी। ये मैंने इनकी सब मोनो वेव से सेल करते हैं। तो सब वेव्स मैंने इनकी काउंट किए हैं, क्योंकि ये एक ज़िगज़ैग फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर 5 मोनो नजर आएंगे, लेकिन ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए बी सी में अगली हुई, ये भी अगली ए बी सी ही होगी। जब ए बी सी होगी तो इसने इसके ऊपर जाना है। तो पी एस ऑफ स्टॉक इज अ बुलिश, तो इसने इसके ऊपर जाना है, फिर नीचे आएगा। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आए तो यहाँ से सेल ऑफ करना शुरू कर देना। ठीक है, क्योंकि फिर डिप आएगा, फिर डिप के बाद दोबारा से ले लीजिएगा, फिर अपनी प्रीवियस आई को काटेगा, फिर वहाँ पे जैसे ही काटे उसे बेच देना, क्योंकि फिर अगली करेक्शन अग्रेसिव आएगी। फिर उस करेक्शन के बाद फिर आप उसको इस तरह से कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, ये एबीसी की फॉर्मेशन 8 की हो गई है। तो ये 8 है, ये 2 है, फिर तीसरे में भी जाएगा, फिर 4, फिर 5।
फिर एक करेक्शन होगी, फिर ऊपर जाएगा, प्रॉफिट बनेगा। ये काफ़ी लंबे टर्नओवर की बात होगी, लेकिन अभी तो हमें इसको ट्रेड करना है ना, तो अच्छे तरीके से। तो इसके अंदर हमारे पास ABC बन चुका है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे करेक्शन भी हो चुकी है, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे लगाते हैं इसको हम फेवरेट ट्रेसमेंट, तो इसने ऑलमोस्ट 61.8% की रिट्रेसमेंट ली है, अब ये निकल चुका है। अब यहाँ पे भी लीडिंग डायगोनल बन रहा है, ABC के अंदर भी 5 मूव्स तो है एग्जैक्ट, लेकिन लीडिंग डायगोनल बन रहा है, तो वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए A, B और C में बने, फिर ये देखें, और इसने इसको ट्रेसमेंट कर ली है कितनी, 38%, 61.8% की है, फिर ये 3 बना, 4 बना, 5th बन के ये हो चुका है। ये देखिए, अभी आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ABC में A, B और C, ठीक है, ABC, ठीक। तो अभी ये देखें, A बन चुका हमारे पास, अभी इसकी करेक्शन हो चुकी, तो अभी यहाँ से नीचे तो नहीं आएगा, क्योंकि 2 से नीचे तो जाने का मतलब है कि डायरेक्शन ही चेंज हो सकती है हमारी। तो ये यहाँ पे देखें, ये एक हैमर भी बता रहा है कि ये एक हमारे पास इम्पल्सिव बिहेवियर ही आ गया है, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, यहाँ पे सेलर बायर्स बैठे हैं, ठीक। और अगर हम वॉल्यूम को भी देखते हैं, तो यहाँ पे देखें, जहाँ पे ये बना है हैमर, तो ये देखें वॉल्यूम अबव एवरेज है, नॉर्मल से ज़्यादा है, वॉल्यूम से निकला है, वॉल्यूम से लो, तो अभी ये आ रहा है टेस्ट, ठीक है। तो ये टेस्ट जैसे ही आएगा यहाँ तक या जितने पे भी आता है, लेकिन मैं इसे देखता हूँ यहाँ तक, इसके 50 रिट्रेसमेंट कर लेते हैं हम। इसे 32.8% से ली है, लेकिन मैं इसे यहाँ तक आता भी देख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ तक, ये यहाँ तक, यहाँ से निकलेगा वापस, ठीक, अपनी सी बनाने के लिए। तो ये अभी सी की फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट हो चुकी, तो अभी ये जाएगा, तो इसको हम बाय कर सकते हैं। आप थोड़ा सा यहाँ पे बाय कर लें, थोड़ा सा यहाँ पे बाय कर लें, क्योंकि हम देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाके अभी इसकी क्या सीन चल रहा है, कि ये देखिए, ये अभी नीचे जा रहा है, तो थोड़ा सा और आने की पॉसिबिलिटी है इसकी। तो यहाँ पे भी देखते हैं, ये वॉल्यूम अच्छा है, ठीक है, तो ये भी अभी और नीचे आ सकता है, तो इसे यहाँ से खरीदे स्पॉट किया जा सकता है, तो ये ऊपर जाएगा, ठीक हो गया। तो इसने अभी जब ऊपर जाने की मैंने बात की है, तो इसने अपने प्रीवियस हाई को काटना ही काटना है, ठीक है, इसको, इसके ऊपर तो इसको मस्ट आना है, सही। तो जैसे ही हम इसको रिट्रेस पे यहाँ पे बाय करें, ठीक है, जितना भी आता है, तो इसने ऊपर जाना है, तो यहाँ से आप अगर बाय कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 32.8% का तो प्रॉफिट बनता है, ठीक। और ये कितने दिनों में चला गया है, ये देखिए, जहाँ तक इसने 24 दिन लिए हैं, तो इतने ही दिन लेगा, तो इसको कट कर देगा, ठीक होगा। तो मैं इसको देखता हूँ, इसको काटने के लिए से कितनी बनती है, 161, तो मतलब कि ये 200% तक जा सकता है ऊपर, ठीक है। तो वो ऊपर जा सकता है, क्योंकि इसने इसके ऊपर आना है, फिर ही गिरेगा, तो पूरी 5 मूव्स ऊपर करेगा, इम्पल्सिव बिहेवियर अब स्टार्ट करेगा, और ये लीडिंग डायग्राम बना है, तो ये बहुत अग्रेसिव होने वाली है, क्योंकि ए के अंदर लीडिंग डायग्राम बना है, बी और फिर सी बहुत ऊपर जाएगा, सही होगा। और अगर हम इसे छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर भी कर लेते हैं, तो ये देखिए हमारे पास 1 2, ये ए बी सी नहीं है, तो ये 61% है, इसका बाउंस मैं देख लेता हूँ, ठीक हो गया 61, तो मोस्ट लाइकली इसे इतना रिट्रेस कर सकता है, या इससे भी नीचे जा सकता है, क्योंकि ये मुझे फ्लैट बनता हुआ नज़र आ रहा है, इसके अंदर मुझे वन, मतलब ये पूरी फॉर्मेशन zigzag की नज़र नहीं आ रही इस करेक्टर पैटर्न में, लेकिन होगी, तो ये इससे थोड़ा सा नीचे विक दे सकता है, थोड़ी सी नीचे, तो हमें उसके लिए तैयार रहना है। वहाँ से हम इसे डीप पर बाय करेंगे, तो ये ऊपर ही निकलेगा, ठीक है।
तो ये स्टॉक में इससे 218 से ऊपर तो जाना ही जाना है, तो उस हिसाब से लेकिन वहाँ पे फ़ौरन इसे सेल कर दीजिएगा, क्योंकि फिर एक करेक्शन आएगी, फिर ऊपर जाएगा, फिर एक डीपर करेक्शन आएगी, फिर प्रॉफिट बनेगा। तो ये बिहेवियर होता है इम्पल्सिव के अंदर, जब स्पेशली डायगोनल के अंदर आप डील कर रहे हो तो ये स्टॉक को हम परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इसके अंदर वो करना चाह रहे हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग, तो मैं रिकमेंड करूँगा अभी इसे और नीचे आने दिया जाए और फिर इसे DCA कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से नीचे तो किसी सूरत में नहीं आने लगा, क्योंकि ये हमारा रहने लगा है स्ट्रिक्ट SL। फिर भी अगर हम देखें तो ये A B करने के बाद C में इसने ऊपर जाना ही जाना है। तो अगर हम इसे सारे को W ले लें, फिर X, फिर Y, ठीक, तो उस सिनेरियो में भी इसने ऊपर जाना ही जाना है, और स्पेशली इसके ऊपर तो फिर जाएगी अगर करेक्टिव पैटर्न है, क्योंकि ये 3 है तो उसके ऊपर भी जा सकता है। तो ये स्टॉक में ऊपर जाना है, फॉर श्योर शॉर्ट जाना है, तो हम इसकी थोड़े से नीचे आने का और वेट करेंगे। आइडियली इसको यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से नीचे थोड़ा सा आ सकता है, लेकिन 2 से नीचे तो नहीं जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो यहाँ से फिर ABC बनेगी, तो इस स्टॉक को हम बाय करके चल सकते हैं। और ऑप्शन ट्रेडर्स आपका SL जो है वो यहाँ पे रहने वाला है, ठीक, यहाँ पे नंबर 2 वेव के नीचे, ठीक है। तो यहाँ तक आने दें, इसे कितना रोटेट करते हैं, फिर उस हिसाब से मोमेंटम भी देख लीजिएगा। जबकि अगर हम यूँ देख लेते हैं तो ये देखें यहाँ से इसने अभी लिया है मूव, तो ये भी मूविंग एवरेज है, तो ये सिनेरियो अभी से बुलिश कर देगा, ठीक होगा। तो अगर कोई और अपडेट आपको चाहिए होगी तो प्लीज़, लेकिन ये स्टॉक हमें अच्छा खासा भी गेन दे सकता है। थैंक यू।